बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पीके एक बार फिर हाजिर हैं मुल्क भर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ। मेंबर्स, जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इन दिनों पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में एक मगरबी हवाओं का सिस्टम एक्टिव है। मौजूदा मगरबी हवाओं के सिस्टम की शिद्दत में जो है वो 14 तारीख की शाम या रात से जो है वो मजीद शिद्दत आने वाली है और ये शिद्दत जो है वो तकरीबन 16 तारीख तक या 17 तारीख तक की सुबह तक जो है वो कंटिन्यू रहेगी। इस दौरान पाकिस्तान के तमाम तर शुमाली इलाका जात जैसे खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू और कश्मीर के 80 से 90% इलाकों में काफ़ी तेज़ और अच्छी बारिशें, पहाड़ी इलाकों में काफ़ी अच्छी बर्फ़बारी, चंद एक मुकामात पर मूसलाधार बारिश और तेज़ बर्फ़बारी का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। जबकि यहाँ पर अक्सर मुकामात पर जो है वो दर्जे हरारत में बातदरीज मामूल से कुछ ज़्यादा होने की वजह से जो है वो ज़ालाबारी का सिलसिला भी कई मुकामात पर देखने में आएगा। यहाँ पर चंद एक मुकामात पर खुसूसी तौर पर जो पेशावर और इसके आसपास के इलाके हैं, कुमराट वैली, दीर, स्वाबी और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर चंद एक इलाकों में जो है वो तेज़ और बड़े साइज़ के ओलों की जो है वो ज़ालाबारी भी मुमकिन है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो काफ़ी ताकतवर थंडरस्टॉर्म बनने का सिलसिला देखने में आ सकता है। मौजूदा ये जो मगरबी हवाओं का सिस्टम है इन इलाकों में 16 तारीख की रात तक जो है वो एक्टिव रहेगा। जबकि बात करते हैं सुबह पंजाब के हवाले से, तो सुबह पंजाब में भी आने वाले इस सिस्टम के ज़ेर असर जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर ऑलरेडी कुछ बारिशें रिकॉर्ड की जा चुकी हैं। इस्लामाबाद और इसके आसपास के चंद एक मकामात पर जो है वो पिछले दिनों बारिशें रिकॉर्ड की गई हैं। जबकि आने वाले 24 से 48 और मैक्सिमम 72 घंटों तक जो है वो पंजाब के भी मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी तौर पर जो है वो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, वाकैन, टेक्सला, खित्ता पोटोहार के जो इलाके हैं, एबटाबाद रीजन और इसके आसपास के जो इलाके हैं, मरी, गलियात, बुरबन और इसके आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर अगले 48 से 72 घंटों के दौरान जो है वो दरमियानी से बारिश का इम्कान काफ़ी हद तक मौजूद है। जबकि चंद एक मकामात पर जो है वो गरज चमक के साथ बारिश और चंद एक मकामात पर थोड़ी बहुत ज़ालाबारी भी मुमकिन है। खुसूसी तौर पर जो थोड़े से हाई एल्टीट्यूड के एरिया हैं जैसे इस्लामाबाद, मरी, गलियात, बुरबन, इन इलाकों में जो है वो चंद एक मकामात पर ज़ालाबारी भी मुमकिन है। जबकि पंजाब के जो दीगर इलाके हैं, खुसूसी तौर पर जो इन दिनों शदीद तरीन स्मोक की सूरत हाल जो देख रहे हैं, लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, मुल्तान और इसके आसपास के इलाकों में फ़िलहाल कोई खातिर खा तेज़ बारिशों का इम्कान मौजूद नहीं है। लेकिन जिस तरह हमने अपनी पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि तकरीबन 50 से 60% इम्कानात हैं कि लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो हल्की फुल्की बारिश का सिलसिला देखने में आ सकता है। साथ ही साथ फैसलाबाद, सरगोदा, जो सेंट्रल पंजाब के जो इलाके हैं और थोड़े से जो जुनूबी पंजाब के जो इलाके हैं, मुल्तान और इसके आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है वो हल्की फुल्की बारिश का इम्कान रहेगा। लेकिन अच्छी खबर इन इलाकों में रहने वालों के लिए ये है कि विंड शिफ्ट होने की वजह से मगरबी हवाओं का जो सिस्टम है उसमें हवा की जो रुख है वो तब्दील होने की वजह से मगरिब से मशरिक की तरफ होने की वजह से इन इलाकों में इस सिस्टम के दौरान जो है या अगले 2 से 3 दिन के दौरान जो है वो स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आती हुई नज़र आएगी। खुसूसी तौर पर जो स्मोक का जो सिलसिला है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जहाँ तक फैल चुका है, पेशावर और एबटाबाद और उसके आसपास के इलाकों में, इस्लामाबाद और इसके आसपास के इलाकों में जो है वो अगले 2 से 3 दिन तक जो है वो स्मोक की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी होती हुई नज़र आएगी। एक तो बारिशों की वजह से कमी होगी, दूसरा हवाओं की जो पैटर्न है, जो हवाओं की जो रुख है उसकी तब्दीली की वजह से होगी। साथ ही साथ लाहौर और इसके आसपास के इलाकों में और मुल्तान डिवीजन्स में भी जो है वो थोड़ी बहुत स्मोक का जो सिलसिला है वो कम होता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल ये हो सकता है कि लाहौर और मुल्तान रीजन में बिल्कुल ना ख़त्म हो, लेकिन इसकी शिद्दत में उम्मीद है कि काफ़ी हद तक जो है वो कमी आएगी। शॉर्ट टर्म रहेगा, थोड़े से टाइम पीरियड के लिए रहेगा। जैसे ही ये सिस्टम निकलता है उसके कुछ दिन बाद जो है दोबारा ये स्मोक का सिलसिला जो है वो इन इलाकों में दोबारा एक बार फिर सर उठा सकता है। साथ ही साथ आने वाले दिनों में जैसे ही ये सिस्टम मूव करेगा, मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगा, बारिशों और हवा में नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में खुसूसी तौर पर जो है वो शदीद धुंध का सिलसिला भी देखने में आ सकता है। लिहाजा जो हजरात इन इलाकों में आने वाले 3-4 दिनों में ट्रैवल करेंगे, धुंध के हवाले से जो है वो अपनी एहतियाती तदाबीर, तमाम जो चीज़ें हैं उन्हें एहतियाती तदाबीर को लाजमी जो है वो नोटिस में रखें। फॉग लाइट्स अपनी गाड़ियों की जो है वो अगर नहीं है तो उसे फौरी तौर पे जो है लगवा लें या ठीक करवा लें,
क्योंकि लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग यानी कि रात 12-1 बजे से लेके सुबह 10 बजे तक जो है 9-10 बजे तक जो है वो सिंध के मैदानी इलाकों में, सिंध के दीगर इलाकों में भी और पंजाब के भी कई इलाकों में, खुसूसी तौर पर सिंध और पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पर शदीद धुंध का सिलसिला देखने में आ सकता है अगले 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 4-5 दिनों तक। तो इस वजह से ट्रैवल डिस्ट्रक्शन हो सकती है। बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, तो बलूचिस्तान में भी जो है वो क्वेटा, ज़ियारत, झोप, डेरा इस्माइल खान और खुजदार डिवीज़न और इसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिशों का सिलसिला देखने में आ सकता है इसी मगरबी हवाओं के सिस्टम के हवाले से। जबकि सिंध के जो है वो अक्सर इलाकों में मौसम इसी तरीके से खुश्क ही रहेगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि जिस तरह हमने पिछली अपडेट में भी जिक्र किया था कि इस सिस्टम के फ़ौरन बाद यानी कि 16-17 तारीख से जो है वो एक अच्छी शिद्दत की कोल्ड वेव जो है वो पाकिस्तान के अक्सर इलाकों को मुतासिर करने जा रही है। इसकी जो ज़्यादा शिद्दत होगी वो पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में ज़्यादा नज़र आएगी, क्योंकि ऑलरेडी बर्फ़बारी है, बारिशें हैं उन इलाकों में, काफ़ी तेज़ी से टेम्परेचर डाउन होने शुरू होंगे। तो पहाड़ी इलाकों में आने वाली इस कोल्ड वेव की वजह से जो है वो कई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता जमात या कई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं खुसूसी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के, पीके के, यहाँ पर जो है वो माइनस में भी टेम्परेचर कई इलाकों में जाता हुआ नज़र आएगा, -3, 4, 5 डिग्री तक ड्रॉप हो सकता है। जबकि पंजाब के भी अक्सर इलाकों में जो है वो धुंध की वजह से एक तो, और फिर जो है इस कोल्ड वेव के असरात जो हैं वो दरमियानी शिद्दत के नज़र आएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और इसके आसपास के जो ये मरी के आसपास के जो इलाके हैं, ये रात के औकात में जो है वो 10 डिग्री से कम होते हुए नज़र आएंगे, सिंगल डिजिट्स में काफ़ी हद तक नज़र आएंगे। दिन के औकात में भी जो है वो मौसम काफ़ी हद तक इन इलाकों में ठंडा हो जाएगा, क्योंकि धुंध भी होगी, तो उस वजह से सनलाइट का जो ब्लॉक होने का जो सिलसिला है वो भी रहेगा। साथ ही साथ जो बलूचिस्तान के इलाके हैं यहाँ पर भी जो है वो दर्जे हरारत नुक्ता जमात के करीब तक पहुँच सकता है, खुसूसी तौर पर पहाड़ी इलाके हैं यहाँ पर स्पेशली तौर पे। जबकि जो जुनूबी इलाके हैं, बलूचिस्तान के जो साहिली इलाके हैं, यहाँ पर भी रात के औकात में दर्जे हरारत काफ़ी हद तक जो है वो सिग्निफिकेंट ड्रॉप होता हुआ नजर आएगा। सिंध के हवाले से बात करें तो सिंध में भी जो है वो इस कोल्ड वेव के हल्की से दरमियानी शिद्दत के जो है वो असरात नज़र आएंगे। जो सिंध के अपर एरियाज़ हैं और जो सेंट्रल और जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पर रात के औकात में जो है वो ठंड में काफ़ी हद तक इजाफा होता हुआ नजर आएगा। दर्जे हरारत 10 से 15 डिग्री के आसपास गिरते हुए नजर आएंगे। धुंध की वजह से दिन के औकात में भी जो है वो दर्जे हरारत कम होते हुए नजर आएंगे। जबकि बात करते हैं जनूबी सिंध की, खुसूसी तौर पर शहर कराची की, तो शहर कराची में जिस तरह हमने अपडेट किया था कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अब दर्जे हरारत में कमी आना शुरू हो गई है। ह्यूमिडिटी अभी तक उसी तरीके से बरकरार है, लेकिन जैसे ही ये सिस्टम निकलेगा मज़ीद जो है वो शुमाल मशरिक की जानिब से, मगरिब की जानिब से जो है वो खुश्क हवाओं का जो सिलसिला है वो शहर कराची को भी मुतासिर करेगा इस कोल्ड वेव के साथ जो है वो। तो आने वाले दिनों में शहर कराची में दर्जे हरारत तो कम होंगे, लेकिन एयर क्वालिटी का जो सिलसिला है वो भी ख़राब हो सकता है। अनहेल्दी सिचुएशन इन इलाकों में भी हो सकती है। शहर कराची में दिन के औकात में जो दर्जे हरारत हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गए हैं। मामूल से अभी भी ये आधे डिग्री से लेकर तकरीबन 1.5 डिग्री तक हैं, यानी कि 33 से 34, 34.5 इस तरीके से चल रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में खुसूसी तौर पर 17-18 तारीख के बाद से जो है वो शहर कराची में रातें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। दर्जे हरारत जो है वो 15 डिग्री से 18-19 डिग्री के आसपास जो है वो ड्रॉप होता हुआ नज़र आएगा। जो थोड़े से मज़ाफ़ाती इलाके हैं, खुले इलाके हैं, यहाँ पर जो है वो 17-18 तारीख के बाद से जो है वो रातें जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगी। 14, 15, 16 डिग्री इस तरीके से होना शुरू हो जाएंगी। जबकि दिन के टाइम जो है वो मौसम अब नॉर्मल रेंज में आना शुरू होगा, यानी कि 31, 32, 32.5 के आसपास, 30 डिग्री के आसपास जो है वो आना शुरू होगा। फिलहाल शहर कराची वालों को के लिए जो है वो सर्दी की जो आमद है वो दिसंबर की मिड तक आपको वेट करना पड़ेगा। तकरीबन 1 महीना मजीद है, लेकिन उम्मीद है कि ये जो पिछले कई दिनों से गैर मामूली जो मौसम चल रहा था गर्मी का, उसमें इंशाल्लाह जो है वो 17-18 तारीख से दिन और रात के औकात में जो है वो बेहतरी आना काफ़ी हद तक शुरू हो जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि इस तरह की तमाम तर जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आएँ आपको बर वक्त जो है वो मिलती रहें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।